कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं कदम अब आगे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने। अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो भी सपने आप खुली आंखों से देखते हैं वो ज़रूर पूरे होते हैं। और एक कंसेप्ट उन्होंने और बताया है कि जो भी चीज़ आप डेली कंटिन्यूसली हमेशा सोने से पहले सोचकर सोते हैं, पूरी कायनात उस चीज़ को आपके लिए पूरा करने में लग जाती है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर एक अच्छे मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखेंगे कुछ और सवाल जो एवरेज से लिए गए हैं। इन सवालों में कुछ भी नया नहीं है। ये सारे सवाल मुझसे पहले लाखों लोगों ने पढ़ाए हैं, मेरे बाद भी लाखों लोग पढ़ाएंगे। मेरी कोशिश बस इतनी सी है कि मैं कुछ एक ऐसी अप्रोच आपको बता दूं कि जो टफ सवाल है वो इजी हो जाए, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, पेपर में आपका समय बच जाए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास का। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सवाल पढ़ेंगे। सवाल कह रहा है, सवाल यदि 7, 5, 13, x तथा 9 का औसत 10 हो तो x का मान बताइए। इन सवालों को करने के बहुत सारे अप्रोच हैं और जो सबसे पुराना और जो सबसे पहला अप्रोच है बेसिक मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह ऐसे सवाल को जल्दी से सॉल्व करना है। देखिए भाई, 7, 5, 13, x 9 का औसत 10 है। औसत होता क्या है? आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि औसत होता है कुल संख्याओं का योग, जितनी संख्या है उनका योग बटे कुल संख्याएं कितनी है। ये वाला काम आप कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो इस सवाल में जब ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा तो एक सिंपल सी बात, जब इन सब संख्याओं को जो दे रखी हैं 7, 5, 13, x और 9 को आप जोड़ देंगे तो यहाँ एक योग आएगा, इसमें x आप जोड़ेंगे, फिर कुल संख्या कितनी है ये आप देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, 5 का आप भाग देंगे तो ये एवरेज आ जाएगा 10। तो यहाँ से आप इस तरह से x का मान निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ। इसके बाद मैं बात करता हूँ उस अप्रोच की जो आपका समय बचाएगी और आपका कंसेप्ट क्लियर करेगी, आपको सोचने पर विवश करेगी। और जितना ज़्यादा आप सवालों को सोचेंगे उतना क्लियर आपके कंसेप्ट रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका दिमाग चलेगा। देखिए सबसे पहले देखिए संख्या क्या दे रखी है, 7, 5, 13, x और 9, और इनका एवरेज उसने कहा कि इन सब का एवरेज 10 है। तो मैंने आपको बताया था एवरेज क्या है? एवरेज वो संख्या है जो सब में बराबर बराबर बांटी जा सके। तो सिंपल इसी कंसेप्ट को लेके चलेंगे और सवाल अपना दम तोड़ देगा। यानी एवरेज 10 है, इस बात का मतलब सीधा सा ये है कि 10 वो नंबर है जो इन सबको बराबर बराबर बंटना चाहिए था। यानी कि टोटल करने के बाद जब आप 5 का भाग देंगे तो 10 आएगा। तो मैंने कहा अगर एवरेज वो नंबर है जो सबको बराबर बराबर बांटा जा सकता है तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखकर एक तरीका हमने बताया कि हम सबको 10 देते हैं। आप केवल ये देखेंगे कौन सी संख्या 10 से कितनी बड़ी है और कौन सी संख्या 10 से कितनी छोटी है। सबसे पहला स्टेप आप देखेंगे 7 10 से 3 छोटा है तो -3 रखेंगे, ये 5 छोटा है तो -5 किया, ये 3 बड़ा है तो +3 किया। x मुझे निकालना ही है, इसे अभी आप छोड़ेंगे तो 9 -1, क्योंकि 10 से 1 छोटा है इसलिए मैंने -1 का। अब आपको केवल ये देखना है कि आपके पास प्लस में कितना है और नेगेटिव में कितना है। यानी कि 10 बनाने के लिए x के पास भी 10 होना चाहिए। बस आप ये देखेंगे कि इस x को 10 बनाने के लिए आपको कितने की जरूरत है, बस आपका सवाल हो जाएगा। देखिए भाई, -3 और +3 ये आपस में कैंसिल हुआ, -5 और -1 ये हुआ -6। अब मैं कहूँ -6 को 10 बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? आप कहेंगे आपको +16 की ज़रूरत है, तभी ये 10 हो पाएगा। यानी कि आपको +16 और चाहिए, यानी x की जगह पे 16 होना चाहिए, तभी संभव है कि सभी संख्याओं का एवरेज 10 हो पाए। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा कंसेप्ट आपकी समझ में आया होगा। सवाल को सॉल्व इस अप्रोच से भी किया जा सकता है और आसानी से सवाल हो भी जाएगा, लेकिन ये है लॉजिकल अप्रोच जो पेपर में आपके काम आएगी, पेपर में आपका समय बचाएगी। तो ये सवाल आपकी समझ में आया होगा, ये मैं मिटा देता हूँ और आपको लेके चलता हूँ। ऐसे ही छोटे छोटे बेसिक मैंने 5 सवाल लिए हैं। इन्हीं 5 सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट को हम समझेंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगी इसी कंसेप्ट के आधार पर सवालों को सॉल्व करेंगे। आप अगले सवाल पे चलिए। दूसरे सवाल में भी कुछ संख्याएं दे रखी है। संख्या क्या है? 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 इतनी संख्या मुझे दे रखी हैं। सवाल ने कहा इनका एवरेज 15 है तो x का मान बताइए। तो x का मान निकालने का वही तरीका, आप सबसे पहले देखेंगे कौन सी संख्या 15 से कितनी कम है कितनी ज़्यादा है। आपने देखा 7 8 कम है, 11 4 कम है, 15 ना कम है ना ज़्यादा, तो 0 लिखेंगे। x आपको निकालना ही है। 14 1 कम है, 21 6 एक्स्ट्रा है तो +6 लिखूंगा, और 25 +10 है, 10 एक्स्ट्रा है तो इसे 10 लिखा। अब आपको सिंपल देखना है ओवरऑल प्लस आया कि माइनस आया। ओवरऑल आपके पास कितना है या नेगेटिव में कितना है, प्लस में कितना है, और 15 बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है, वही x को होना पड़ेगा। सिंपल आप देखेंगे 8 4 12 हुआ माइनस का, ये माइनस का 12 हुआ,
और ये माइनस का 1। तो ओवरऑल आपने देखा माइनस का 13 मेरे पास है और प्लस का 16 मेरे पास है। प्लस का 13 सॉरी माइनस का 13 और प्लस का 16 जब आप दोनों को ओवरऑल निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको प्लस का 3 यहाँ से मिलेगा। अब प्लस 3 आपके पास है, एवरेज 15 आना चाहिए। तो x को आपको 15 बनाना है, तो 15 बनाने के लिए आप कहेंगे 3 में आपको 12 और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि x को प्लस 12 होना पड़ेगा। x की वैल्यू 12 होगी तभी इन संख्याओं का एवरेज 15 हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ रहा होगा कि एवरेज के एक लाइन जो मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियोज़ में कि एवरेज क्या है, सारी पुरानी वीडियोज़ में जो भी कंसेप्ट हमारे निकले हैं, इसी चीज़ से हमारे सारी ट्रिक, इसी चीज़ से हमारे सारे लॉजिक निकल कर आए हैं कि एवरेज वो नंबर है जो सबको बराबर बराबर मिल सके। उसी के आधार पे सवाल आपने देखे कैसे सॉल्व हो रहे हैं। तीसरा सवाल सेम सवाल है, 39, 48, 51, 63, 75, 83 और x ये संख्याएं हैं और सवाल कह रहा है इन सब का एवरेज 69 है। तो सवाल आपसे जानना चाह रहा है कि x का मान क्या होगा। देखिए बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें कुछ नहीं है, आप बेसिक से भी जाएं, आप इन सबको जोड़ें, प्लस x करके भाग दें। कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो भी इनका योग आए उस योग में x जोड़ें और भाग दे दें, 1 2 3 4 5 6 7 का भाग दे दें और इजिकल टू 69 रख दें। ऐसे सोल्व करेंगे तब भी x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, x का मान मिल जाएगा। लेकिन इस सारी कैलकुलेशन से बचने के लिए जो हमारे पास तरीका था, इसी बड़ी कैलकुलेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में इजीली कैसे हम कर सकते हैं ये चीज़ हम समझ रहे हैं। यहाँ 69 अगर एवरेज है, इसका मतलब कि सबको 69 मिलना चाहिए। वही आप देखेंगे कौन ज़्यादा है कौन कितना कम है। 69 नहीं, x के बाद 69 तो नंबर दे रखा है और एवरेज इसका 60 है, 60 इसका एवरेज है। तो आप वही देखेंगे 60 से कौन सी संख्या ज़्यादा है और कौन सी संख्या कम है। आप 39 देखेंगे, आपने कहा ये 60 से 21 कम है, ये 12 कम है, ये 9 कम है, 63 3 ज़्यादा है, आपने देखा 75 15 ज़्यादा है, आपने देखा 83 23 ज़्यादा है और x आपको निकालना ही है 69 प्लस का 9 है, यानी 9 एक्स्ट्रा है। अब आपको ओवरऑल निकालना है। देखिए प्लस 9 माइनस 9 आपस में खत्म हुए। इसके बाद ये प्लस का 23 है, ये माइनस का 21 है, तो प्लस के 2 यहाँ पर अभी मेरे पास बचे इसे सोल्व करने के बाद। इसके बाद आप देखेंगे, देखिए ये प्लस का 15 है, ये माइनस का 12 है, तो प्लस का 3 यहाँ बचेगा। अब आप ओवरऑल इसमें देखें कि क्या मेरे पास बचा, 3 और 2 5 और 3, देखिए ये 3 और 3 6 और 2 8, प्लस का 8 मेरे पास है। लेकिन मुझे चाहिए कितना, ओवरऑल एवरेज 60 चाहिए। तो 60 बनाने के लिए अभी मुझे और कितना चाहिए, x की जगह पे आप कहेंगे 60 अगर इसका एवरेज है, x को अगर 60 देना है तो अभी आपको चाहिए 8, आपके पास ऑलरेडी है तो 52 अभी आपको और चाहिए। तो आप कहेंगे 52 वो नंबर है जो x को होना पड़ेगा, यानी x की जगह 52 होगा। ऑप्शन सी होगा इस सवाल का सही जवाब। तभी इन सब नंबर्स का, तभी इस पूरे डेटा का जो एवरेज होगा वो 52 होगा। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पे। सेम इसी कंसेप्ट पे सारे सवाल हैं, आपकी समझ में आ गए होंगे तो आप चाहें तो स्वयं भी कर सकते हैं। चौथा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, इसको समझ लेते हैं। डिफरेंट सवाल है लेकिन टफ सवाल नहीं है, बहुत ईजी सवाल है। देखिए सवाल ने कहा 3 संख्या हैं a, b और c। वो इस प्रकार हैं कि a और b को अगर आप जोड़ें तो 5 होता है, b और c को अगर आप जोड़ें तो 7.5 होता है, 7.5 होता है, और c और a को अगर आप जोड़ें तो 8.5 यानी 8.5 होता है। इन संख्याओं का औसत आपसे जानना चाह रहा है। वो कह रहा है कि एवरेज क्या होगा। सिंपल, इस सवाल में कलम उठाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे। केवल आप ये देखेंगे a कितनी बार आया, आप कहेंगे 2 बार, b कितनी बार आया 2 बार, c कितनी बार आया 2 बार। आप चाहें तो इसे ऐड भी करें, आप सबको जोड़ें, फिर 2a 2b 2c करें, 2 बार सब आएंगे, फिर 2 कॉमन लें, 2abc की वैल्यू रखें। ये सब नहीं करना, ये सब बच्चों वाले खेल हैं। ये सब तो माइंड में आपको करना ही, आपको केवल एक लाइन में समझ में आ जाना चाहिए कि इधर जो वैल्यू दी गई है ये 2 बार a, b और c को जोड़ने पर ये वैल्यू मुझे मिलेगी। और वैल्यू कितनी मिलेगी, 8 दूनी 16 और 5 21 मुझे मिलेगा। यानी अगर मैं कहूँ a b c यानी तीनों संख्याओं के योग की बात, a b c का मतलब क्या है, जो 3 संख्या यहाँ पे हैं उनका योग कितना आया 21/2। 21/2 यदि योग है तो योग में कुल संख्याओं का भाग देने पे एवरेज आ जाता है। एवरेज ही पूछ रहा है। कुल संख्या कितनी है, ABC 3 संख्या हैं तो इसमें 3 का भाग देंगे तो 21/6, 21/6 यानी 3 7 21 और 7 में 2 का भाग देंगे तो 3.5 इस सवाल का सही जवाब आ रहा होगा। 3.5
इस सवाल का एवरेज, इन तीनों संख्याओं का एवरेज आ रहा होगा और ऑप्शन सी पे आप टिक कर देंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप आते हैं आज के आखिरी सवाल, 5वें सवाल पर। बहुत आसान से सवाल थे। मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से सवाल को आसानी से सॉल्व करना है। ये सवाल कर तो कोई भी देगा, 8वीं क्लास का बच्चा भी कर देगा, लेकिन मुद्दा ये है कि इसे आप 10 सेकंड से पहले सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। आज की छोटी सी वीडियो में हमने एक कंसेप्ट समझने की कोशिश की। 5वां सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप सब लोग कोशिश करेंगे 5वें सवाल को करने की, और जब आपका आंसर निकल जाएगा तो आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 5वें सवाल का भैया ये आंसर है। आप मुझे बताएंगे, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा, और जो आपका काम है अंत में वही कहूँगा, वीडियो को स्टूडेंट तक पहुँचा दीजिए, लिंक को शेयर करिए, वीडियो की लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप पे जितने भी स्टूडेंट आपके साथ हैं उन्हें शेयर कर दीजिए। उन्हें बताइए कि किस तरह से एक अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। एक छोटी 10 से 20 मिनट की वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूँ। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ रखते हैं, मिलेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।